दो लोग पिलर हैं इंडस्ट्री के और सब इनकी इतनी फैन फॉलोइंग जितना प्यार इन दोनों लोगों को मिलता है मुझे नहीं लगता है कि बहुत टाइम में किसी को मिला था। और जब ये दोनों मिलते हैं तो कल आप देखो ऑडिटोरियम में आप भी थे और आपने देखा कि क्या तालियां बज रही थी, क्या हुटिंग हो रही थी और मैं तो ये देख आंख से रोना भी कल आ रहा था क्योंकि जब वो उन्होंने कहा अरे छोटका आओ गला लाग, वो चीज सुन के सच बताऊं तो वो फीलिंग आ रही थी। एक बड़ा भाई जो छोटे भाई से बिछड़ गया था वो कुछ दिन बाद आया और गले से सिमट गया, और क्या फीलिंग थी जब स्टार लोग भैया मैं आपसे पूछना चाहूंगा जैसे कि कल पवन सिंह जी ने ही बोला कि यदि मेरे कुछ किसी बात से दुख लगे तो तुम डायरेक्ट मैसेज करना, मुझे यदि किसी बात से तुम्हारे से दुख लगे तो तुम डायरेक्ट मैसेज करना, कभी फैमिली पर मत जाना। तो ये चीज कितनी सही थी। जो कंपटीशन है वो तो चलता रहेगा, गाने एक दूसरे के लिए आते रहेंगे, गाने एक दूसरे से टकराते रहेंगे, पिक्चरें टकराती रहेंगी, एक से बढ़कर एक गाने दोनों गाते रहेंगे। वो प्यार जो है ना पर्सनल लाइफ वाला। संघर्ष 2 और हर हर गंगे, हम्म। ये दो मूवी से क्या भोजपुरी इंडस्ट्री को संजीवनी मिलेगी? अगर नहीं मिली तो हम लोग का दुर्भाग्य है, हम सबका। ये हम लोग कल भी बात कर रहे थे, 3-4 दिन पहले ही बात कर रहे थे। तो भैया स्वागत है आप सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट में। मैं हूं अभी आप सबको बता दूं कि लखनऊ में हूं, और भैया हमसे मिल चुके हैं क्योंकि फिल्म फेयर अवार्ड्स में बहुत बिजी थे, कल टाइम नहीं दे पाए, सोचा कि आज इंटरव्यू कर लेता हूं। तो हमारे साथ खेसारी जी के मैनेजर, कूल मैनेजर विवेक सिंह जी, और बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, तो इनसे मिलाते हैं। कैसे हैं आप भैया? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो प्रियांशु? बढ़िया। और आपके चैनल पब्लिक इंटरटेनमेंट को सबको जितने लोग देख रहे हैं सबको नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। और भैया हम लोग अच्छे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि 6 बजे सुबह उठे हैं। अच्छा, कल प्रोग्राम हुआ, फिल्म फेयर का अवार्ड मिला, दो भाई एक साथ हुए। उसके बाद सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ यही खबर कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव हुए एक। कितना खुशी मिल रहा है विवेक सिंह जी? ये सबको खुश होना चाहिए क्योंकि देखिए मैंने एक कुछ दिन पहले भी एक सबको बोला था कि ये करके हम लोग को एक इंडस्ट्री के लिए काम करना है तो हम सबको एक पिलर बन के रहना पड़ेगा और ये दो लोग पिलर हैं इंडस्ट्री के और सब इनकी इतनी फैन फॉलोइंग जितना प्यार इन दोनों लोगों को मिलता है मुझे नहीं लगता है कि बहुत टाइम में किसी को मिला था। और जब ये दोनों मिलते हैं तो कल आप देखो ऑडिटोरियम में आप भी थे और आपने देखा कि क्या तालियां बज रही थी, क्या हुटिंग हो रही थी और मैं तो ये देख रहा था कि पब्लिक जितनी, क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक अलाउड नहीं थी अंदर, तो जितने लोग थे उनकी तालियां कम थी, बट जितने फिल्म फर्टिनिटी के लोग थे, जित एक्टर एक्ट्रेस वो खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं। हम बोले थे ये फैन मतलब ये वो लोग भी चाहते थे दिल से। तो रवि भैया एंड एवरीबॉडी सबको दिल से थैंक यू कि उन्होंने ये किया और बहुत घंटे घंटों इन लोगों ने बात करी। देख कर आंख से रोना भी कल आ रहा था क्योंकि जब वो उन्होंने कहा अरे छोटका आओ गला लाग, वो चीज सुन के सच बताऊं तो वो फीलिंग आ रही थी। एक बड़ा भाई जो छोटे भाई से बिछड़ गया था वो कुछ दिन बाद आया और गले से सिमट गया, और क्या फीलिंग थी जब स्टार लोग, सारे स्टार लोग, स्टार कास्ट जितने भी थे, काजल अगवानी से लेकर बहुत सारे लोग थे, उन्होंने भी तालियां बजाई, एकदम माहौल ही चेंज हो गया था। इस पे बारे में क्या बोलते हाँ मैं वही बता रहा था कि ऑफ कोर्स मैंने कहा सब लोग जितने पब्लिक थी वो तो जो खुश हो रही थी, बट जितने फिल्म फर्टिनिटी के लोग थे, जितने लोग वहां थे, एवरीबडी वाज शाउटिंग, सीटियां बजा रहे हैं, तालियां मार रहे हैं। मतलब अच्छा सीन था, बहुत देख के अच्छा लग रहा था और ये भी प्राउड फील हो रहा था कि हम लोग ये दो लोग जो इस इंडस्ट्री में जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में काम कर रहे हैं और इन लोग का प्यार ऐसा देखने को मिल रहा है, हमें लगता है कि सबके लिए अच्छा था। जो लोग अच्छा सोचते हैं उनके लिए ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छी चीज थी, जो अच्छा नहीं सोचते निगेटिविटी से हमेशा दूर रहना चाहिए और हमें लगता है कि एक एक अच्छी पहल है दोनों लोग की तरफ से और ये हमेशा रहना चाहिए। बट जो कंपटीशन है वो तो चलता रहेगा, गाने एक दूसरे के लिए आते रहेंगे, गाने एक दूसरे से टकराते रहेंगे, पिक्चरें टकराती रहेंगी, एक से बढ़कर एक गाने दोनों गाते रहेंगे। वो प्यार जो है ना पर्सनल लाइफ वाला वो बना रहना चाहिए, वो बना रहेगा। और बस तो इसमें जानते मजा डबल हो जाएगा कि प्यार का है कौन गाना, हमारे ही वाला था, तार कौन गाना था, हमारे ही वाला, तार कौन पीछे था, हमारे ही वाला, तार कौन पीछे। ये बात करेंगे दोनों और फिर अपना अपना काम करेंगे प्रोफेशनली, तो क्या से क्या हो जाएगी चीजें। इट्स गोना बी ह्यूज, बहुत मजेदार होएगा। अच्छा, एक चीज भैया मैं आपसे पूछना चाहूंगा जैसे कि कल पवन सिंह जी ने ही बोला कि यदि मेरे कुछ किसी बात से दुख लगे तो तुम डायरेक्ट मैसेज करना, मुझे यदि किसी बात से तुम्हारे से दुख लगे तो तुम डायरेक्ट मैसेज करना, कभी फैमिली पर मत जाना। तो ये चीज कितनी सही थी, और खेसारी लाल यादव क्या इस पे चलेंगे? हाँ कल ये तो आप लोगों ने वो चीज देखी जो वहां पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हुआ, उसके बाद दोनों भाई कम से कम 2-2.5 घंटे साथ में बिताए, बहुत बातें हुई। दोनों तरफ से जितने गिले शिकवे थे दूर हुए। इन्होंने ही बोला
मतलब बात ऐसे स्टार्ट हुई कि चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था। फिर वो हुआ, बहुत सारी चीजें कि ये सब चीज बताने वाली नहीं है और ना ही हमें किसी को बताना है। अच्छी बात ये थी कि यस, दोनों मिले, दिल से गले लगे। वहां पे तुम भी थे, तुमने देखा। और ये हुआ कि जब भी कुछ हो तो आप मुझे कॉल कर लो, मैं आपको कॉल कर लूंगा। इससे अच्छी जिंदगी में तो कोई चीज ही नहीं है। और आप लोग के बारे में हम लोग की बात हुई। आप लोग जैसे कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर्स, आप लोग क्या करते हो आप लोग को भी सोचना चाहिए। और शायद हम लोग कुछ ऐसा करें कि एक क्या बोलते हैं, एडवाइजरी हम लोग सब लोग जारी करें। और मुझे लगता है कि ये बात भी चल रही है, भोजपुरी के लिए चल रही है और भोजपुरी फिल्म एसोसिएशन की तरफ से, कि नाम यूज करना और फोटो यूज करना सब लोगों के लिए बिना परमिशन मना होएगा। क्योंकि ऐसे अगर चलता रहा तो, क्योंकि अभी भी क्या है, कुछ लोग को देख रहा, अरे ये नहीं, ये है, इसके पीछे वो है, उसके पीछे वो है, और फोटो लगा दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये बंद होना चाहिए। ऐसे हम लोग देखिए, अगर दो सुपरस्टार मिल गए हैं तो हमें लगता है कि बाकी जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं उनको भी एक एक साथ होके अच्छा काम करना चाहिए। मैं फिर से वही बोलता हूँ, खूब क्रिटिसाइज करो, लेकिन एक लहजे में क्रिटिसाइज करो। और ऐसा क्रिटिसाइज करो कि आप भोजपुरी को फिर भी अच्छा करने के लिए क्रिटिसाइज करो। जबरदस्ती कंटेंट बनाने के क्रिटिसाइज ना करो, वो अच्छा नहीं लगता है। भैया मैं भी करता हूँ, मैं भी भैया को यदि वो गलत होते तो बोलता हूँ, और जो भी गलत हो, या यदि पवन अच्छा सिंह गलत हो प्रियांशु, तो। गलत क्या होता है? मुझे आप बताओ। आप सोशल मीडिया पे हो, आप एक यूट्यूबर हो, गलत क्या होता है? भैया क्या गलत करते हैं? जैसे कि अभी मैं आपको पर्सनली बता दूं, हाँ, जैसे कि अभी भैया ने अहिरान बम गा दिया, ठीक। ठीक है। तो उसके बाद देख रहा हूँ राजपूतान बन आ गया। एक हाँ। तो ये ये मैं सब ये मैं जस्टिफाई ने, नहीं कर रहा, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ, अहिरान बम में कोई ऐसा जातिवादी चीज थी? सही से बताना। देखो उसमें जातिवाद क्या, लेके दल अहिरान चलल बा, हम्म, सिंपल। और आपको पता है कि हम लोग जब बोल बम का जत्था जाता है, तो जत्था जाता है ना, डीजे बज रहा है, उसके हम्म, पीछे 20 का गैंग, फिर 10 का गैंग, फिर 15 गैंग। ऐसा कोई जातिवाद का गाना नहीं गाया गया था वो। हाँ, उसमें जो वर्ड है वो आप जाति से रिलेट कर सकते हो, बट इट वाज नॉट अ कि किसी कास्ट या रिलीजन को लेके पर्टिकुलर वो गाना गाया गया है। क्रिटिसाइज कर दिया आप लोगों की, चलो सर आपको ये टाइटल नहीं रखना चाहिए था, यही एक क्रिटिसिज्म होगा। गलत और सही में ये बोलता हूँ, कोई किसी को जब तक गाली गलौज मारपीट नहीं कर रहा है तो यार ये लोग अपने दम पे यहाँ पहुंचे हैं। हमने आपने इन लोगों को नहीं पहुंचाया। नहीं। ये गाना डे वन से गाते हैं। गाना गाने वाले भोजपुरी में 50,000 लोग हैं दोस्त। हर दूसरे घर में एक सिंगर है। सब पवन भाई या खेसारी भाई नहीं बनते, उसमें से कुछ ही बनते हैं ना। तो इनको क्या गलत सही हम और आप बताओगे? हम लोग इतने महान है, क्या किया हम लोगों ने जिंदगी में यार? तो वो चीज हो सकती है भैया, ये वाला मेरे को पसंद नहीं आया, मुझे आपकी टी शर्ट पसंद नहीं आई, आपको मेरा शर्ट पसंद नहीं आया। आप कपड़ा नहीं पहना, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना यार। एग्जैक्टली exactly। तो हमें भी तो अपना आप कौन है? आप कौन है उनको ज्ञान देने वाले? मतलब ये लिया फोन ऐसा रखा है यूट्यूब सामने और हम बोलेंगे कि ये तुमने गलत कर दिया, क्या गाना गाया? आपने कितने गाने गाए यार? आप एक गाना गा के जरा दिखाओ ना, 1 मिलियन लेके आओ व्यूज, समझ में आएगा कि कितना डिफिकल्ट है। जाओ वो कान पे हेडफोन लगा के माइक के सामने आप रिकॉर्डिंग करो, आपको समझ में आएगा। जब रिकॉर्डिस्ट बोलेगा भैया आप आगे जा रहे हैं, भैया आप पीछे हैं, भैया ये टेम्पो में नहीं है, भैया स्केल में नहीं है, हालत खराब हो जाएगी एक गाना रिकॉर्ड करने में। सो क्रिटिसाइज करो कि हमें अच्छा नहीं लगा। बट यहाँ पता है, लोग ऐसे नहीं करते क्रिटिसाइज में, चला आपने ये पूरा ही गलत कर दिया, इससे आपने भोजपुरी खराब कर दी। अरे भोजपुरी तूने बनाई भाई, नहीं बनाई। वो लोग कम से कम गाना गा के मूवी कर रहे हैं, भोजपुरी को बचा रहे हैं, खराब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप ये बोलो कि भैया ये मुझे पर्सनली पसंद नहीं है प्लीज। लेकिन हम अपने आप को नहीं बोलते हैं, हम सबका ठेका लेके बात करने लगते हैं, वो गलत है। आप अपनी बात करो। प्रियांशु को नहीं पसंद आया कि खेसारी भैया मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपने अहिरान बम गाया, मुझे पर्सनली अहिरान बम पसंद नहीं आया, इसका जगह आपको टाइटल रखना था दल जल। हो नहीं, गया। बात ये था भैया, क्योंकि देखिए भैया एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। ये भोजपुरी इंडस्ट्री ने, तमाम इंडस्ट्री के लोग जानते हैं कि खेसारी लाल यादव आज के डेट में बहुत बड़े सुपरस्टार है। उनको ये सब जातिगत गाना नहीं गाना मैं चाहिए। फिर वही बोला कि प्रियांशु वो एक आपका पार्ट है, आपने बता दी, उनका एक पार्ट है, उन्होंने, और मैं जो जस्टिफिकेशन है मैंने आपको दे दिया कि उसके पीछे क्या रीजन था। ठीक है कि हमने वो चीज गाई। अच्छा, फैन फॉलोइंग तो है ना एकदम। चारों तरफ से? ऐसा तो है नहीं कि यही एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन मेरा गाना सुनता है, वो कास्ट और रिलीजन मेरा गाना नहीं सुनता, ये है नहीं। बीच में लोगों ने ये भी अफवाह उड़ाई थी कि उनके फलाना की शादी में ढिमका का नहीं बजता, ढिमका की शादी में फलाना का नहीं बजता। तो ये सब गलत है। अगेन, जनरल क्रिटिसिज्म, मुझे प्यास लगी है लेकिन मैं पानी नहीं पीऊंगा। सबको प्यास लगी, कोई पानी नहीं पिएगा। अरे यार, आप सबको कैसे बोल बस सकते हैं ना यार? हो सकता है कोई प्यास से मर रहा हो, उसको पानी नहीं पिलाओगे? एकदम पिलाएं। एग्जैक्टली exactly। तो मैं वही बोला कि हम लोग कोई चीज आपको पसंद होती है, कोई चीज मुझे पसंद होती है, कोई चीज मुझे ना पसंद है, कोई चीज आपको ना पसंद है। हम अपनी अपनी बात करते हैं, हम इन जनरल लेके बात करना इज नॉट रॉन्ग। हाँ, वही आपने जो क्रिटिसाइज किया
ऑफ कोर्स आपकी क्रिटिसिज्म सराखों पर, उसको हम लोग सुधार करने का ट्राई करेंगे। हमें लगता है कि इस चीजों से किसी की भावनाओं का हाथ मिलती है, हम नहीं काम करेंगे। नहीं भैया, जहाँ गलती की बात होती है, कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी ही हो या पवन सिंह जी हो, कहीं ना कहीं ये दोनों सुपरस्टार कभी ना कभी अपने फ्लो में बहुत ज्यादा बोल वो देते मैंने हैं। क्या बोला, वो हाँ। कमेंट्स है, हाँ। समझो आप। प्रियांशु, कमेंट कर रहे हैं, हम स्टेज पे जा रहे हैं, हम आपके बारे में कुछ गलत बोलते रहे, आप मेरे बारे में गलत, वो गलत है। गाना गा दिए, अगर अनटिल अनलेस हम उस गाने से किसी पर्टिकुलर आदमी को उल्टा पुल्टा नहीं बोल रहे हैं गाने में, या फिर हम कुछ बहुत ही ज्यादा गंदा गाला वल्गर गाना नहीं गा रहे हैं, तो हम क्या गलती कर रहे हैं? वही चीज है। स्टेज पे या फिर ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम किसी इंटरव्यू में बहुत गंदा बोल दिए, भैया हम उल्टा पुल्टा लगे आपको बोलने, तो ऑफकोर्स हम गलत है। उसके अलावा कंटेंट मैनेजमेंट तो इस तरह तो सभी का कंटेंट गंदा है यार, इसका सब तो यूट्यूब ही बंद होना चाहिए फिर। एग्जैक्टली तो हम लोग अगर ऐसे हाथ मुट्ठी बना के चलेंगे और अच्छा करने ट्राई करेंगे, बहुत चीज अच्छी ऐसी बता रहे हैं, कभी भी ट्राई करना। जैसे आपके कंटेंट है, आप बहुत ज्यादा कुछ निगेटिव नहीं करते हो, आप पॉजिटिव करोगे ना, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपके ऑडियंस को आपके चैनल पे आने की, लेकिन वो चैनल एक बार आपके ऑडियंस आपके चैनल पे आ गई ना, फिर हो गया, द रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा भैया, जैसे कि सुपरस्टार्स की गिनती आती है तो पवन सिंह जी हो या खेसारी लाल यादव जी हैं, ये दोनों सुपरस्टार बहुत ही ऊंचे लेवल पे हैं अभी। लेकिन अभी तीसरा सुपरस्टार जो भोजपुरी इंडस्ट्री का खोजा जा रहा है कि तीसरा सुपरस्टार, मैं देख रहा हूं ना, तो कोई मूवी अच्छी चल रही है, ना किसी गाने अच्छे बज रहे हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री को यदि ये सुपरस्टार छोड़ते हैं तो तीसरा सुपरस्टार कौन होगा? जी देखिए, मेरे ख्याल से जितने भी स्टार सुपरस्टार्स लोग हैं, मेहनत सभी कर रहे होंगे और कर रहे हैं। सब लोग गाने गा रहे हैं, सब अपनी अपनी अच्छी, देखिए, अच्छा, मैं आप ये इंटरव्यू करने आए हो, मान लो मेरे से इंटरव्यू करो, आप ये सोच के आते कि नहीं विवेक सिंह से मिलूंगा तो एकदम गंदा इंटरव्यू लूंगा, ये तो सोच के नहीं आओगे कि आप वहां से आए हो, रूम में आए, लिफ्ट में चढ़े, नॉक किया, बैठे, माइक निकाला, तो आप अच्छा ही करने का ट्राई करोगे। सेम हमारे जितने वहां पे भाई लोग हैं, भैया लोग हैं, वो मेरे ख्याल से जो भी मूवीज करते होंगे, गाना गाते होंगे, वो अच्छे के लिए ही गाते होंगे। बात रही थर्ड सुपरस्टार की या फोर्थ सुपरस्टार की, या ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखो, जैसे मनोज भैया थे, रवि भैया थे, दिनेश जी आए, दिनेश जी अचानक रवि भैया या मनोज भैया वाले पैरेलल लाइन पे नहीं आ गए होंगे, धीरे ही धीरे आए होंगे। उसके बाद पवन भी आए, तो पवन भी अचानक दिनेश भैया नहीं बन गए होंगे, धीरे धीरे ही आए। खेसारी भैया भी अचानक पवन भैया और खेसारी भैया पैरेलल नहीं बने, धीरे धीरे ही आए। तो रितेश भाई हो गए, कल्लू हो गए, अंकुश राजा हो गए, ये सारे लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं, और मुझे लगता है आज नहीं तो कल और सक्सेसफुल हैं। आप ऐसा हम लोग जबरदस्ती सोचे कि नहीं सक्सेसफुल नहीं है, तो ऑफकोर्स एक एक जोन में आप समझो कि हर स्टार वो सक्सेस देखता है, फिर थोड़ा मेलो आता है, फिर सक्सेसफुल आता है। यस, किसी की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, किसी की थोड़ी कम है, सही हो जाएगी, यही हम लोग उम्मीद भी कर सकते हैं एंड होप्स हो कि जल्दी हो। बट हाँ, फिलहाल तो ये दो लोग हैं जो दौड़ रहे हैं रेस में सबसे तेज। ये आप भी मानते कि ये हाँ, दो लोग ही ऑफ दौड़ रहे कोर्स हैं? ये देखिए, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि अतिशयोक्ति नहीं है, जो है वो सच है। अच्छा भैया, एक चीज बताइए, अभी बोलबम का सीजन चल रहा है, भैया के भी बहुत गाने हैं, पवन सिंह जी के भी बहुत गाने हैं, दो दो आए हैं। दोनों दोनों शख्स के दो गाने आए हैं। लेकिन भैया के, यानी कि खेसारी लाल यादव जी के और पवन सिंह जी के दोनों गाने मार्केट में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा प्यार वो वाले गाने को मिल रहा है, जो कि आदि ये अन्नपूर्णा फिल्म से जो गाना है, हाँ, डांसिंग मूड का, ए मोर बोला। ए मोर भोला। तो इस भक्ति में जो ओरिजिनल भक्ति गीत होती है, वो खेसारी जी के कंठ से कब देखने को मिली? मुझे एक चीज बताओ प्रियांशु, मैं ये ना, आप बहुत लोग बोलते हैं और आप लोग बहुत वीडियोस बनाते हो उसके ऊपर, कि मान लीजिए पवन भैया हारमोनियम पे बैठ के एकदम भक्तिमय गाना गा रहे हैं, तो खेसारी भैया करना चाहिए था। अनूप जलोटा से ना, कभी आप इनका सुखविंदर सिंह वाला गाना या दलेर मेहंदी पाजी गाना गवाओगे? नहीं। जस्ट इमेजिन करो। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश में ये बताइए, कोशिश आप कर लो, खेसारी भैया की जो फैन फॉलोइंग है, आपको लगता है खेसारी भैया की फैन फॉलोइंग चटक गाना नहीं सुनना चाहती? वो चटक गाना सुनना चाहते हैं उनके मुंह से, उनको पसंद आता है। ऐसा नहीं है कि भक्ति ए मोर भोला भक्ति नहीं, ऐसा नहीं है। वो वाला नहीं है कि डीजे नहीं है, देखिए भक्ति आपने बोला ना, तो भक्ति गाना तो वो भी है, लेके दल अहिरान भी भक्ति है, वो भक्ति को ही बोल रहा है कि वो जितने भक्ति बोलबम जा रहे होंगे, अनभक्त थोड़े जाएंगे बोलबम जल चढ़ाने, वो तो भक्ति ही जाएंगे। उसमें लाठी वाठी सबका प्रयोग है। लाठी, क्योंकि वो देखो आप समझो, वो लाठी क्यों बोला गया है, पगड़ी क्यों है, ये सब चीजें क्यों है, वीडियो उस तरह से क्यों है, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज को हम बोले कि हम ये इस टाइप का दल जा रहा है, जी। तो इस टाइप का दल जा रहा है, तो एकदम ये दर्शाया थोड़ा ना जा बोला कि ये दल जा रहा है सबका धुआं उड़ा दिया, गाड़ी उड़ा, नहीं, वो भक्त वाली बात थी। तो ये सबका सबका फ्लेवर होता है, बट हाँ, हमारे दो गाने आपको जो ऐसे सुनने को मिलेंगे, ये मैं आज आपके इंटरव्यू बोल रहा हूँ कि तुम्हारा ये क्वेश्चन उस दिन तुम, मैं होप करूंगा कि तुम ये उस दिन जिस दिन गाना आएगा,
एक गाना तो हमारा सारेगामा से आएगा, जिस टाइप की तुम बात कर रहे हो। मतलब मैं उसको बोलता हूँ, मेरा उतना नॉलेज अच्छा नहीं है जैसा सब लोग बोलते हैं कि यार सॉन्ग्स में, बट हाँ मुझे जितना पता है, जितना मेरा नॉलेज है, उसको मैं रोमांटिक भजन बोलता हूँ। बहुत सूदिंग है, बहुत प्यारा गाना है, सारेगामा से आएगा। और एक और सॉन्ग है जो तुम्हारे इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दे कि भैया कब ऐसा गाएंगे, तो बहुत जल्दी तुमको दो गाने सुनने को मिले, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अच्छा भैया, भोजपुरी फिल्मों की बात पे आते हैं हम। अभी खेसारी लाल यादव जी की एक संघर्ष 2 मूवी आ रही है, जो कि 29 तारीख को रिलीज करने का डेट भी, 25 25 को, अगस्त। हाँ 25 अगस्त को रिलीज करने का डेट भी मिल चुका है। कितना सपोर्ट खेसारी लाल यादव करेंगे उस मूवी को? अरे अ, कितना सपोर्ट, उन्हीं की पिक्चर है, मैं फुल मैं ऑन सपोर्ट। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि बहुत सारे सुपरस्टार फिल्म रिलीज हो जाती है लेकिन सिनेमा हॉल तक नहीं जाते हैं। तो क्या खेसारी लाल यादव सिनेमा हॉल में जाएंगे? खेसारी लाल यादव जी जाएंगे और उसका उस फिल्म संघर्ष 2 का फुल ऑन सपोर्ट रहेगा? फिल्म संघर्ष 2 से हम लोग को बहुत उम्मीदें हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट हम लोग खुद करेंगे। हमारी पिक्चर है। और कहना चाहिए, आप जो थिएटर की बात कर रहे हो, उसमें दो तीन बार हम लोग ने ये देखा है कि जिस शो में हम लोग का प्लान होता है कि अगर अनाउंसमेंट कर दिया थिएटर वाला कि इस पर्टिकुलर शो में ये आ रहे हैं, ये सारी भैया 3 से 6 वाले शो में आ रहे हैं, तो मतलब वो पर्टिकुलर शो के आगे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, वो पब्लिक फिर अंदर नहीं जाती है। तो हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम लोग सरप्राइज विजिट्स करें और अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग जाएं। बहुत कुछ है संघर्ष 2 के लिए, वी हैड अ वेरी गुड प्लान। और आपकी चीज और खुशी की बात है कि फुल ऑन मूवी हर मल्टीप्लेक्स में रिलीज हो रही है। वाह! जी। तो मैं बता दूं हाँ कि ये चीज भोजपुरी में पहली बार हो रही है। हाँ, भोजपुरी में मतलब ओवर मल्टीप्लेक्स पे रिलीज हुई थी, जैसे संघर्ष ही हाँ, पहली जो संघर्ष थी मल्टीप्लेक्स में हुआ था, उसके बाद भी लेकिन प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ प्रॉपर था। ढंग में नहीं हुआ था। जी हाँ, तो ये प्रॉपर ढंग में मल्टीप्लेक्स में रिलीज हो रही है मूवी। अच्छा, संघर्ष 2 का बात कर लिया, अभी फिलहाल में एक हर हर गंगे, जो कि पवन सिंह जी का टीजर आपने देखा होगा। जी। अच्छा, संघर्ष 2 हम्म, और हर हर गंगे, हम्म। ये दो मूवी से क्या भोजपुरी इंडस्ट्री को संजीवनी मिलेगी? अगर नहीं मिली तो हम लोग का दुर्भाग्य है, हम सबका। ये हम लोग कल भी बात कर रहे थे, 3 4 दिन पहले ही बात कर रहे थे। यही नहीं, इसके बाद खेसारी भैया की एक मूवी है गॉडफादर, अमेजिंग मूवी है। उसमें प्रोस्थेटिक मेकअप यूज हुआ है। सोचो आप, भोजपुरी में भी प्रोस्थेटिक मेकअप यूज होने लगा। फिर उसके बाद उससे ज्यादा बता रहे हैं, हम एक बार और भी किसी इंटरव्यू वाला है कि मेरी फेवरेट, अगर आज के डेट में कोई पूछे कि कौन सी मूवी है जिसको आप सोच रहे हो कि मुझे ये पिक्चर देखनी देखनी एट एनी कॉस्ट, उस पिक्चर का नाम है रंग दे बसंती। अगर लोग, मतलब मैं जैसे संघर्ष 2 के टीजर के लिए मैंने बोला था कि वो टीजर को एक बार नहीं दिखेगा, 2 बार देखेगा, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। अगर रंग दे बसंती जिस दिन आई और आप लोग को पसंद नहीं आया ना, मेरे लोग जो बोलना होगा आप बोल देना। नेक्स्ट लेवल की पिक्चर बनाई है। एंड अगेन थैंक यू रोशन भैया एंड शर्मिला भाभी, यू पीपल आर ग्रेट, ग्रेट प्रोड्यूसर्स। मतलब ऐसा नहीं कि खिसारी भी है उस मूवी में इसलिए बोल रहा हूँ, मैं उस पर्टिकुलर मूवी की मेकिंग के लिए अपने उन प्रोड्यूसर्स को थैंक यू बोल रहा हूँ। क्या मूवी बनाई है यार, क्या मूवी। पहली बार मेरे अपने सेंस में, जब से मैं भोजपुरी को जानता हूँ, जब से मैं भोजपुरी में हूँ, 250 डांसर्स फॉर ए पर्टिकुलर सॉन्ग अयोध्या में सरयू नदी पे कभी खड़े नहीं हुए हैं, कभी नहीं। 250 डांसर, 3 दिन एक गाना शूट हुआ है राम जी और बजरंग बली पे। तो ये वाला चुम्मा रोशन भाई और शर्मिला भाभी को था। ग्रेट पीपल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रंग दे बसंती, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी पिक्चर संघर्ष 2 आ रही, लेकिन मैं फिर भी एक ऐसी मूवी की प्लान बता रहा हूँ जो थोड़ा सा टाइम है, बट आप लोग को दीवाना कर देंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने पूछा कि इस 2 3 मूवी से हमारा क्या होगा। हाँ, जैसे मैं बतिया लिया, मैं चलो। हाँ, स्टार्ट। तो भैया एक चीज, आपने बोला संघर्ष 2 और हर हर गंगे के बारे में बोला, रंग दे बसंती के बारे में बोला, हाँ सारे मूवी आए। लेकिन अभी एक खुशी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी डार्लिंग मूवी अक्षरा जी की आई। हाँ। सपोर्ट, फुलन सपोर्ट सबने किया। यस। तो अब दिख रहा है कि भोजपुरी हमारी एक हो रही है। हमें बताओ प्रियांशु, अगर हम नहीं करेंगे, अच्छा हम बटेंगे तो क्या ही कर लेंगे। मान लीजिए एक स्टार है, उनके 100 फैंस, दूसरे स्टार उनके भी 100, तीसरे उनके भी 100, चौथे उनके भी 100, पांचवे उनके भी 100, तो टोटल फैन कितने हुए, 500। जी। अब 100 100 100 करके भी 500 तो नहीं बनेंगे, हमेशा वो 100 100 रहेंगे। लेकिन एक बार टूट के, एक को 500, फिर दूसरे को 500, तीसरे को 500, चौथे को 500, पांचवे को 500, ये मिलेगा तो प्यार इतना बन गया ना। जी। बढ़ा कौन, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बढ़ेगी तो आपको 500 कंटेंट मिलेंगे, फैंस को 500 अलग अलग मुद्दे मूवीज देखने को मिलेंगे। मिलेगी, मुद्दे नहीं, मूवीज देखने को मिलेगी। 500 अलग अलग गाने सुनने को मिलेंगे अच्छे। मैं हमेशा बोलता हूँ, अच्छी चीजों को फुल ऑन सपोर्ट करो, बुरी चीजों को ऐसे नमस्ते करो, एक डिसलाइक बटन था, डिसलाइक करके आगे बढ़ जाओ। अच्छा भैया, जाते जाते लास्ट सवाल होगा
कि क्या खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी की टीम और पवन सिंह जी की टीम सच में एक हो गई है? अला ये भी क्वेश्चन है क्या अभी? जी। एकदम है यार। हाँ, एक फोटो मैं दिखाता हूँ। अभी तक डाला नहीं था, तुम्हारे को दिखाया था कम से कम। तुमको दिखाया था, लेकिन जी, जी। तुम्हारे ऑडियंस को दिखाता हूँ। ये दिख रहा है दोस्त? कैमरामैन साहब, दिख रहा है? अगर इसको एक नहीं बोलेंगे तो अब फिर एक वेक कैसे होता है, हमारे को कोई बता दे। वो नहीं, एक और भी देख लो, ऐसा नहीं है। आपको दिखाता हूँ, ये तो एक होकर देख लिया आपने। दूसरा वाला ये भी देख लीजिए, ये भी दिखा दीजिए सर। तो अगर इसको एक नहीं बोलते, और दिखा दो, एक चीज और देख लो, टीम की बात की, ये लो टीम, ये लो भाई टीम। ये प्रियांशु ही पे चल रहा है पहले। हाँ, बाद में पोस्ट जाए अलग बात है, तुम्हारा इंटरव्यू कब जाए अलग बात है, बट अब इसको इतना ज्यादा हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है भैया। अभी पवन भैया पॉलिटिशियन बने नहीं है, खेसारी भैया पॉलिटिशियन नहीं है। हम लोग तो महाराजनीतिज्ञ नहीं है, हम लोग काम को लोग हैं। इतना पॉलिटिक्स करेंगे यार कि वहां मिल लो, लेकिन हम लोग एक नहीं है, अरे तूफान मचाया जाएगा कल फिर चल, तो हम लोग पागल ही बोलेगी, जनता क्या बोलेगी यार, जूते मारेगी भाई। आप समझो, आप किसी को, हम किसके तरफ काउंटेबल हैं? हम अपने ऑडियंस की तरफ काउंटेबल हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, जनता मेरी भगवान है, उसे बोलने के लिए थोड़ी ना है यार। ये सच तो बात है। सच बात होनी चाहिए ना। तो एकदम एक है। मैंने क्या बोला, ऐसा नहीं कि अचानक जो चावल जल गया है ना, उसको सिर्फ लेयर निकाल दोगे तो उसमें जलापन खत्म हो जाता है। यार इतनी अच्छी शुरुआत हुई है, क्या चाहिए? जाते जाते लास्ट सवाल ये भी होगा कि एक गाना है रुएले रघुराई, हाँ हाँ। जो कि मतलब सच बताया जाए तो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री, यूपी, सारी जनता को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो विवेक सिंह जी को पर्सनली कैसा लगा वो गाना सुन के? ये अगर तुम ये मिलन के पहले भी पूछे होते ना ये हाँ, क्वेश्चन, हाँ। तो हम तुमको बोलते कि वो गाना एक्चुअली बहुत अच्छा है। हम्म। और वो खेसारी भैया भी बोले कि देखो, वो हमेशा बोलते हैं कि पवन भैया क्या है क्या नहीं, डजेंट मैटर, गाना तो उनसे अच्छा कोई नहीं गाता है ना। उन्होंने 100 जगह बोला हुआ ये चीज नहीं क्या है। यार उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छा गाना गाया है, बहुत ही जबरदस्त गाना है वो। तो ये थे हमारे साथ विवेक सिंह जी, और सारे गीले शिकवे दूर हो चुके हैं और बहुत ज्यादा पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव से प्रेम बन चुका है और पूरी टीम से प्रेम बन चुका है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुर। इसका चैनल आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करो, जितने भी लोग हैं प्लीज। ये अच्छा लड़का है और अच्छी बातें करता है। कभी गंदी बातें करे तो 100 कमेंट करना और 2-4 कमेंट हमको भेज देना, तो इनको हम ऐसी क्लास लगा देंगे छोटे भाई की तरह। तो अच्छा काम करो, क्रिटिसाइज करो, गंदी बातें नहीं करेंगे हमेशा, और एक्चुअली इसने अभी तक की नहीं है। सो गॉड ब्लेस यू प्रियांशु, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर सेल्फ प्राउड, एंड ऑलवेज बी वॉट यू आर। गॉड थैंक यू ब्लेस सो यू। मच भैया, इतना सम्मान और प्यार देने के लिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।